हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक हमने पीरियडिक क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। हम जो हमने क्या करा था उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स का डिवीजन किया था। किसके थ्रू? मॉडर्न पीरियडिक जो हमने टेबल बनाई थी वो हम कवर कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको मेटल्स के बारे में, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, नॉन मेटल्स के बारे में, मेटालॉइड्स के बारे में, किस बेसिस पे उनको अरेंज किया गया, वो सब मैंने आपको कवर करा दिया। तो उसी के बेसिस पे, क्योंकि हमें इतना पता होना चाहिए कौन से मेटल हैं, कहाँ पर उनको रखा गया है, किस तरीके से उनको अरेंज करा गया है, इसलिए अब जो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। क्योंकि ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ किसमें, जो हमारा पीरियडिक क्लासिफिकेशन था, पीरियडिक टेबल थी, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसमें ये सारी चीजें मेंशन कर दी गई थी कि ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं और ये मेटालॉइड्स हैं। लेकिन आज थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 यानी 118। और इसमें से मेटल्स कितने हैं? मेटल्स कितने हैं? मेटल्स हैं आपके 91। नॉन मेटल कितने हैं? नॉन मेटल हैं आपके 20 एंड मेटालॉइड्स हैं आपके 7। मेटालॉइड्स हैं 7। ये सब आपको पता चल चुका है, पहले से ही आप जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि जो टोटल एलिमेंट्स हैं आपके वो कितने हैं? 118। उसमें से मेटल कितने हैं? 91। नॉन मेटल कितने हैं? 20। और मेटालॉइड्स कितने हैं आपके? 7। क्लियर होगी सभी को बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है मेटल्स। तो मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, एक एक करके जानेंगे। तो जो हमारी टॉपिक है, हेडिंग लगा लीजिए एक बार, मेटल्स। मेटल्स में क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे कि किस किस के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करता है ऑफ मेटल्स। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इसकी हार्डनेस। हार्डनेस आपने देखा होगा जनरली जो मेटल्स होते हैं सारे वो हार्ड होते हैं, वो सब हार्ड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम आयरन का, एल्युमिनियम का। तो ये सारे क्या हैं? हार्ड मेटल हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही क्या होते हैं, ज्यादा टेम्परेचर देने पर ही ये पिघलते हैं, लिक्विफाई होते हैं। क्लियर? लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर भी हमें किस फॉर्म में पाए जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में। वो कौन से हैं? मरकरी। तो जो एक्सेप्शन जो आपको आज बताए जाएंगे वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में वही पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड इन रूम, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो लिक्विड कौन होगा रूम टेम्परेचर पे? आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें से क्या होगा आपका? मरकरी। तो आपको ये याद रखना है, जो मरकरी है आपका वो लिक्विड है, लिक्विड है किस पे? रूम टेम्परेचर पे। तो एक बार लिख लीजिए, हार्डनेस क्या है? जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड बट मरकरी, अच्छा देखिए, हार्ड एट रूम टेम्परेचर, हार्ड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 to 27 इतना होता है। ठीक है, सारे मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन बट एक्सेप्शन क्या है आपका? बट मरकरी, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है? जो मरकरी है ये, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ये तो सभी को पता है, ये चीजें तो सारी है कि जितने भी मेटल्स हैं वो सारे हार्ड है, लेकिन जो सॉफ्ट, जो लिक्विड है वो कौन सा है? मरकरी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। क्लियर?
क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े। नेक्स्ट है आपकी शाइन। देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं। शाइन क्यों करते हैं? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से उनकी जो सरफेस है वो कैसी दिखती है? हमें शाइनी दिखती है। जैसे कि आपने देखा है गोल्ड, गोल्ड की एक अलग अपनी शाइन होती है। सिल्वर होता है, सिल्वर की अलग होती है। एल्यूमिनियम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसे बहुत सारी मेटल हैं जो ऑलमोस्ट सभी मेटल हैं वो क्या करती हैं? शाइन करती हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट को अपनी सरफेस से क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट करती हैं। तो क्या होगा? all metals all metals all metals are shiny because they reflect light from their surface। ठीक है, अपनी सरफेस से क्या करती हैं? वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, इसलिए वो शाइनी होती हैं। और हर एक मेटल का अपना अलग अलग शाइन होता है, अपना अलग अलग कलर होता है। जैसे गोल्ड है, उसका येलो कलर होता है, जो उसकी शाइन होती है वो येलोइश होती है। उसके बाद सिल्वर होता है, उसका सिल्वर कलर की शाइन होती है। तो सारी मेटल्स क्या है? शाइन करती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उनकी सरफेस कैसी है, उनका कलर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो शाइन करेंगी। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा मेलेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है? ये मेलेबिलिटी आपने देखा होगा, कोई भी मेटल, मैं किसकी बात कर रही हूँ? मेटल्स की, क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं? मेटल्स की। सारी जो मेटल्स होती है हमारी, उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको पीट पीट के हम पतला कर सकते हैं। पतली से हम उसकी शीट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हम पतली से पतली उसकी शीट में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को। ये उनकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मेलेबिलिटी। कौन सी? मेलेबिलिटी। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हो? अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने देखा है एल्यूमिनियम फॉइल। जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो एल्यूमिनियम से बना होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि वो शीट जो होती है एल्यूमिनियम फॉइल की, वो कितनी पतली होती है, थिन, बहुत ज्यादा थिन होती है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, पहले हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। All metals are malleable in nature. They can be beaten, they can be converted into thin sheet। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा जो इसका एग्जाम्पल है वो है एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। गोल्ड भी लिख सकते हैं हम, गोल्ड के बारे में भी ये चीज बोल सकते हैं, सिल्वर के बारे में बोल सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जो स्वीट्स पे जो गोल्ड का बोलते हैं उसे, कि वो गोल्ड का वर्क है, सिल्वर का है, बहुत ज्यादा, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत पतली सी एकदम थिन शीट होती है। ऐसे अगर उसे हाथ से टच कर देते हैं वो ब्रेक हो जाती है इजीली। तो वो किसकी बनी होती है? गोल्ड की बनी होती है और सिल्वर की बनी होती है। और एल्यूमिनियम फॉइल भी आपने देखी होगी कि बहुत पतली शीट होती है। तो ये किस वजह से हो रहा है? आपने देखा होगा जनरली ये हम मेटल से ही बना रहे हैं, हम किसी नॉन मेटल का साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए है ये। क्लियर हुआ सभी को? सबको क्लियर हुआ? मैंने अभी तक 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं आपको, हार्डनेस, शाइन एंड मेलेबिलिटी। कौन सी? हार्डनेस, शाइन एंड मेलेबिलिटी। हार्डनेस का मतलब जो सारी मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं एक्सेप्ट वन। कौन सी है वो? मरकरी। मरकरी क्या है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। सेकेंड वन कौन सी है आपकी? शाइन।
जो सारे मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एंड थर्ड वन इज मेलेबिलिटी। इसमें क्या होता है, हम किसी भी मेटल को, जो मेटल्स हैं उनको हम पतली से पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं शीट में कन्वर्ट? उसको पीटते रहते हैं मेटल को, मतलब हथौड़े से या हैमर वगैरह से, किसी और चीज से पीटते रहते हैं, और उसको जब तक ये ऐसा करते रहते हैं जब तक वो पतली सी शीट में कन्वर्ट नहीं हो जाती। लेकिन जो आपकी एल्यूमिनियम फॉयल होती है वो मशीन के उससे हेल्प से बनाई जाती है, हाथों से कोई वर्क नहीं किया जाता उस पर। क्लियर हो गया? 3 प्रॉपर्टी सभी को क्लियर है? आगे बढ़े अब, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी डक्टिबिलिटी। थर्ड वन इज डक्टिबिलिटी। थर्ड फोर्थ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी फोर्थ वन। फोर्थ इज डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी एंड इसे हम और क्या कहते हैं? टेंसाइल। क्या कहते हैं? और टेंसाइल। देखिए डक्टिबिलिटी होता क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसकी? दिस इज द प्रॉपर्टी by which metal can be converted into वायर। ठीक है, जो डक्टिबिलिटी है, जो टेंसाइल है, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसके थ्रू हम मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं पतले से पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वायर देखा है ना आपने, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताना चाहूँ आपको, तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा? आपने देखा है जो हमारे घरों में वायरिंग होती है, उसमें किसके वायर होते हैं? या तो कॉपर वायर होते हैं, है ना, एल्यूमिनियम वायर होते हैं। इस तरीके के पतले पतले वायर होते हैं जिसके थ्रू हमारे जो पूरे घर की है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट कराती है। कौन? कॉपर क्या करेगी? पतले पतले वायर बनाते हैं उसके, और वो क्या करती है? अपने अंदर से ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रिसिटी को। और किसी से बन सकते हैं? और सभी मेटल्स हैं जिनके बन सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना। तो जो वायर बनने की प्रॉपर्टी है, जो मेटल्स के थ्रू वायर बनने की प्रॉपर्टी है, उसे हम क्या कहते हैं? डक्टिबिलिटी। क्या कहते हैं हम उसे? डक्टिबिलिटी, या हम बोल देते हैं टेंसाइल। क्या कहते हैं? टेंसाइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं सारे मेटल्स क्या होते हैं? हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने मान लीजिए आयरन की रॉड ली कोई, है ना, हमने उसे एक तरफ से क्या करा, उसे गैस पे रख दिया, तो वो क्या होगी? दूसरी तरफ से भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, है ना। जिस तरीके से अब अगर हम कोई बर्तन लेते हैं, एल्यूमिनियम का हो गया या आयरन का हो गया, हम उसे अगर गैस पे रखते हैं तो वो कहाँ से गर्म हो रहा है? नीचे की तरफ से, बॉटम उसका हीट हो रहा है। हमने हीट के ऊपर क्या रखा है? बॉटम। लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ऐसा इसलिए क्यों हो रहा है? कि ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हीट को वो क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है, हीट को ट्रांसफर कर रहा है इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह, यानी पूरी सरफेस को, अपनी पूरी सरफेस को क्या कर रहा है? वो हीट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देखें हम, तो जो वायरिंग होती है वो एक पॉइंट से होती है। वायर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है हमारे घरों में, वो एक पॉइंट से आती है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो पूरे घर में सर्कुलेट होती है, पूरे घर में ट्रांसफर हो जाती है। क्यों?
क्योंकि जो वायरिंग होती है, जो वायरिंग कराई होती है वो मेटल्स की होती है। तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल क्या है, कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो अगर हम इसके बारे में लिखें तो ये क्या होगा, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इन इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, गुड कंडक्टर है हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ये समझ आया सभी को, ये समझ आ गया। जिस तरीके से हमें क्या है यहाँ पर बेसिकली हमें क्या ध्यान देना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एक्सेप्शन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबके साथ तो हो रही है, बट कुछ है जो नहीं कर पा रही। जैसे हमने मरकरी पढ़ा था, वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, तो वो आपका एक्सेप्शन हो गया। यहाँ पर भी आपके पास कुछ एक्सेप्शन है, कैसे, बैड कंडक्टर भी होती है, मेटल्स क्या होती है, आप यहाँ लिख दीजिए जनरली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, बट मरकरी, बट lead is bad conductor of electricity। देखिए जनरली सारे मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है आपका, वो कौन सा है, लेड। जो लेड है वो आपका बैड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो अगर हम बैड कंडक्टर नहीं बोलना चाहते तो हम बैड कंडक्टर वर्ड की जगह क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर भी बोलते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं कर पाते अपने अंदर से, यानी अपने थ्रू पास नहीं कर पाते, उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला बैड कंडक्टर तो इसका मीनिंग है इंसुलेटर। जो लेड है हमारा वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है सभी को, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम, नेक्स्ट पॉइंट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले देख लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जिस पे आते ही कोई भी सब्सटेंस क्या होने लग जाए, मेल्ट होने लग जाए, अपनी स्टेट को चेंज करना स्टार्ट कर दे। जैसे अगर मान लीजिए कि गोल्ड होता है ना, तो गोल्ड को हमने क्या करा, हीट करने के लिए रख दिया। तो जब वो गोल्ड सॉलिड फॉर्म में है, जब वो हीट होगा तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे क्या हो जाए, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे उसे हम, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी कोई लिक्विड क्या हो जाए, बॉईल करना स्टार्ट कर दे, यानी फिर से वो क्या कर रहा है, अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, लिक्विड से किस में ट्रांसफर हो रहा है, गैस में, स्टार्ट कर दे, मिनिमम टेम्परेचर पे क्या कर दे, अपनी स्टेट को चेंज करना, इसका मतलब बॉईल करना स्टार्ट कर दे। जैसे कि वाटर है वो 100 डिग्री पे बॉईल करता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको समझ आ गया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स का क्या होता है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। जो मेटल्स होते हैं उनका क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन सी मेटल का होता है, हाईएस्ट
मेल्टिंग पॉइंट मतलब बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होती है, वो मेल्ट होना स्टार्ट करती है। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? टंगस्टन का। किसका है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? टंगस्टन का। टंगस्टन पता है आपको कहाँ यूज होती है? एक बार जल्दी से बताइए, टंगस्टन कहाँ यूज होती है? जल्दी से बताइए एक बार, टंगस्टन कहाँ यूज होती है? देखिए, टंगस्टन कहाँ यूज होती है? बल्ब में। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता कितना है? 3342 डिग्री सेल्सियस। जो टंगस्टन है आपकी वो कहाँ यूज होती है? बल्ब में। आपने बल्ब में देखा है फिलामेंट होता है पतला सा, मेटल का ही होता है वो, है ना? तो वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। क्यों होता है वो टंगस्टन का? क्योंकि जो बल्ब होता है वो क्या होते हैं, पूरा टाइम ऑन रहते हैं, जिसकी वजह से अगर उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, अगर हमने ऐसी कोई मेटल लगा दी जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इतना नहीं है, इससे कम है, क्योंकि हाईएस्ट है टंगस्टन का, उससे कम वाला लगा दिया तो क्या होगा, जो बल्ब है वो जल्दी से खराब हो जाएगा, जल्दी से उसकी मेटल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, है ना, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी। बट हमने किसकी लगाई? टंगस्टन की। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3342 डिग्री सेल्सियस। और ये किसमें लगाया जाता है, किसमें यूज किया जाता है? बल्ब में यूज किया जाता है, ताकि ये क्या हो, तो जो बल्ब है हमारा ज्यादा से ज्यादा चल सके और जो उसकी मेटल है वो इजीली मेल्ट ना हो। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। और मेटल्स का और एग्जांपल अगर मैं मेटल्स के लिखूं तो वो तो आप कोई भी आप लिख ही सकते हैं आराम से, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, तो वो आप एग्जाम्पल लिख लेंगे, इसलिए मैंने मेंशन नहीं करा है। क्लियर हो गया सबको? अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और बतानी है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और बतानी है। देखिए, पहले देख लीजिए, जो डक्टिबिलिटी है, डक्टिबिलिटी का मतलब होता है मेटल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पतले से वायर में, थिन वायर में, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, कॉपर का वायर बनाते हैं, एल्यूमिनियम का बनाते हैं, गोल्ड का भी बनाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या है? कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है, जो सारी मेटल्स हैं आपकी वो क्या करती हैं? हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, यानी ट्रांसफर करती हैं, यानी अपने अंदर से क्या करती हैं? पास करती हैं। जिस इसमें एग्जाम्पल क्या है आपका? लेड। लेड क्या है ऐसा एग्जाम, लेड क्या है? बैड कंडक्टर है, ये एक्सेप्शन है, जो कि ट्रांसफर नहीं करता अपने अंदर से किसको? हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, तो ये क्या है? एक्सेप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। जनरली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन जो हाईएस्ट होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का। और टंगस्टन यूज कहाँ की जाती है? बल्ब में। जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं ना आपके घरों में, उसमें टंगस्टन यूज की जाती है। अब एक चीज, ये तो हमने मेटल्स की बात हमने पढ़ ली, लेकिन जो एल्कली मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स, उसको लिख देते हैं एक बार यहाँ। जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं वो, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसे, इसी का है ना ये। नेक्स्ट, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स हैव लो हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल क्या है इसके? सोडियम, लिथियम, रुबीडियम, आर्सेनिक। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, 6 एग्जाम्पल है, 7, तो इसलिए इतना ही बहुत है एग्जाम्पल। देखिए, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है?
लो होता है। क्या होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट? लो होता है। देखिए अल्कली मेटल्स होते क्या है? ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करके किसके साथ, वाटर के साथ क्या बना लेते हैं, अल्कली मेटल्स बना देते हैं। जैसे कि मैं बता देती हूँ एक बार, जैसे कि ये है आपका सोडियम। क्लियर? इसने क्या करा, वाटर के साथ रिएक्शन की, तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaOH, और ये आपका बन गया H2। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या, ये जो बना है ये क्या है आपका, अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल है। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक बेस है हमारा। ये क्या है, बेस है। तो जो बेस होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। और जितने भी ये हैं, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, रुबिडियम, जब आपको पीरियडिक क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया था, तो जो आपका फर्स्ट पीरियड था, जो स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट ग्रुप था पूरा, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड से इस तरीके से 7 थे। तो जितने भी यहाँ पर अरेंज किए थे 7 थे टोटल, वो सारे क्या हैं, अल्कली मेटल्स हैं। वो सारे क्या हैं, उन सबका बताया था मैंने, उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्लियर हो गया सबको? तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे ऑप्शन में देखिए ये पूछा जाए कि इनमें से कौन से मेटल है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो आपको एग्जाम्पल दे दिए इनके, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, और उसके से बीच में साथ में क्या दे दिया, सोडियम दे दिया। तो आप कहेंगे ये तो सारे मेटल्स होते हैं, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो सकता है? तो आपको याद रखना है एक्सेप्शन है आपके 7। क्लियर? जहां पर एक्सेप्शन की बात होगी ना, क्वेश्चन वहीं से आएगा कि हाँ मतलब सबके साथ जो हो रहा है वो एक के साथ नहीं है, तो वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है चीजें कि सबके साथ क्या है, सारी चीजें क्या हो रही हैं, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो सबके साथ आ रही है, लेकिन कुछ एक दो हैं जो वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी फोनोलॉजी। क्या लिखा है मैंने, ये फोनोलॉजी एंड रेजोनेंट, और रेजोनेंट, और रेजोनेंट क्या है ये, ऑलमोस्ट all metals produce sound when they hit on the surface of another metal। देखिए जितने भी मेटल्स हैं, सारे हमारे मेटल्स हैं, वो क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड। इसे हम एक और बोलते हैं, इसे एक और नाम से जानते हैं, सोनोरस। सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है ऐसे मेटल्स जो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जनरली जो स्कूल्स में होती हैं, बेल्स होती हैं, छुट्टी के लिए, जो छुट्टी के वक्त जो उनको क्या करते हैं, वो कैसी होती है, मेटल्स की बनी होती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सोनोरस की, फोनोलॉजी या रेजोनेंट, कोई सी प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हैं, तीनों नाम सेम ही है। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें अब इसकी। देखिए अब जो मेटल्स होती हैं जनरली हमने देखा कि सारी मेटल्स क्या हैं, हार्ड हैं। सारी मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन है, कौन सी एक्सेप्शन? सोडियम एंड लिथियम, सोडियम एंड लिथियम। ये आपकी एक्सेप्शन है।
ये मेटल बहुत सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट कि आप इनको नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं। जो आपका नॉर्मल नाइफ होता है ना, घरों में जो आपके नाइफ प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू आप इनको कट कर सकते हैं। ये इतनी सॉफ्ट होती हैं। तो लिख लीजिए जरा, दे आर वेरी सॉफ्ट and can be cut through knife, a common knife। क्लियर है सभी को? ये दोनों मेटल सोडियम और लिथियम ऐसी मेटल्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन है, बाकी सारी मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कौन सी ऐसी मेटल हैं जो सॉफ्ट होती हैं या हम उन्हें नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? सभी को सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की वो क्लियर हो गई। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि कौन कौन सी थी। सबसे पहले हमने देखा कि हार्डनेस, सारी मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, बट एक्सेप्शन कौन सी है, सोडियम एंड लिथियम। उसके बाद हमने देखा कि शाइन किस किस में होती है, सारी मेटल्स में शाइन होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सरफेस से क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट कराती हैं। सारी मेटल्स के साथ ऐसा होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन थी, कौन सी, लेड। लेड क्या है, बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट हमने देखा डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी में क्या था, हम उसको वायर में, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसे, मेटल्स को। इसलिए जनरली जो वायर होते हैं वो किसके बनते हैं, कॉपर के, एल्युमिनियम के। नेक्स्ट उसके बाद देखा हमने मेलेबिलिटी। उसमें क्या था कि हम उसको मेटल को पीट पीट कर क्या बना सकते हैं, एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया एल्युमिनियम फॉयल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी। सबको क्लियर हो गया कि मैंने क्या क्या बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो अब हम पढ़ते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, किस किस तरीके से ये रिएक्ट करती हैं और इनकी रिएक्शन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जो हमें एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको नोट करने हैं साथ साथ और उनको पढ़ना है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है या किसके साथ रिएक्टिव होते हैं, किसके साथ रिएक्टिव नहीं होते, कितनी जल्दी हम रिएक्ट कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं या फिर गेन करेंगे इजीली। तो वो सारी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन है वो क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। जनरली जो मेटल्स की कन्फिग्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन की, वो 1 से लेके 3 तक वेरी करती है। यानी जो उनकी आउटर मोस्ट शेल है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, अगर मैं सोडियम का बनाती हूँ, सोडियम का न्यूक्लियस हो गया हमारा, उसके बाद इसके शेल्स हो गई। तो न्यूक्लियस का जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। 11 का मतलब 2, 8 एंड 1। तो अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं 2, फिर सेकंड शेल में हम क्या कर रहे हैं, 8 को अरेंज कर रहे हैं, और थर्ड शेल में हमारे पास कौन बचा है, जो आउटर शेल है हमारे पास, उसमें क्या बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो हमने जो मेटल्स पढ़ी थी, जब हमने पीरियडिक क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें हमने मेटल्स को पढ़ा था। मेटल्स में हमने देखा था कि जो आउटर शेल है उसमें या तो 1 होंगे या फिर 2 होंगे या फिर 3। तो सिर्फ कहाँ तक वेरी करते हैं, 3 तक वेरी करते हैं।
तो एक बार देख लेते हैं। द आउटरमोस्ट शेल, द आउटरमोस्ट शेल ऑफ metals generally have one to 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर उनकी आउटर शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा, so they can easily react with, इसकी वजह से क्या होगा, ये इजीली रिएक्ट कर पाएंगी। इसी रीजन की वजह से क्या होता है, जो हमारी मेटल्स होती हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। क्लियर हो गया सभी को? सो दे कैन इजीली रिएक्ट, that is why their reactivity is high, उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। किसकी, मेटल की। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम उनके इलेक्ट्रॉन्स को असेंबल करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो कितने होते हैं, 2, 8, और लास्ट वाली शेल में कितने आते हैं, तो 1 आते हैं या 2 आते हैं आउटर शेल में, या फिर 3 आते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हाईली रिएक्टिव। सेकंड है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, सेकंड है आपकी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने ऊपर वाला पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरे को ये बताइए, जो टेंडेंसी है उनके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, डोनेट करने की, वो क्या होगी, हाई होगी या लो होगी, हाई होगी या लो होगी, हाई होगी। क्यों? क्योंकि उनके आउटर शेल में कितने हैं, या तो 1 है, या तो 1 प्रेजेंट है, या 2 प्रेजेंट है, या 3 प्रेजेंट है। तो वो क्या चाहेंगे कि जो उनकी आउटर शेल है वो खाली हो जाए, उसको खाली करके वो क्या कर ले, एक स्टेबल अपना एलिमेंट या अपना एटम जो है उसे क्या कर ले, स्टेबल कर ले, ताकि वो रिएक्ट ना कर पाए किसी से। यही चाहते हैं सारे जो एटम्स हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम अपनी शेल को कंप्लीट करके रखें, ताकि हम किसी के साथ रिएक्ट ना कर पाए। तो जो उनकी जो आउटर शेल है वो क्या है, 1 से 3 होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इजीली डोनेट कर देते हैं। जनरली मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स easily and form cation। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, कैटायन। कैटायन आपको पता है क्या होता है, कैटायन का मतलब ये हो गया, जैसे Na पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। आपने कहीं कहीं ये भी लिखा देखा होगा, जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लिया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में थे और इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, यानी किसी के साथ किसी को दे दिया। तो क्या कर दिया, किसी के साथ बॉन्डिंग कर ली, ठीक है, पेयर बना लिया, बॉन्ड कर लिया। इसकी वजह से क्या है, ये कैटायंस है। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट अब थर्ड देखें। थर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको पीरियडिक क्लासिफिकेशन जब करवाया था तब भी बताया था। अगर किसी को याद है तो वो एक बार कमेंट में लिख के बता दें, और नहीं याद तो वो जाके एक बार वीडियो को चेक कर लो कि जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो होता क्या है। इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी क्या होती है, लो होती है। ऑल मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत लो होती है, कम होती है, यानी कि ये इजीली क्या नहीं कर पाते, शेयरिंग नहीं कर पाते और कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना पाते। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डोनेट करते हैं, दे सकते हैं, लेकिन
शेयरिंग नहीं कर सकते, मतलब इजीली ले नहीं सकते, और लेने के बाद ये कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं बना सकते, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, देखिए जितने भी मेटल्स हैं, जो सारे मेटल्स हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो ये सब हम क्या लिख सकते हैं कि जनरली ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड। ऑल मेटल्स react with oxygen and form metallic oxide। और क्या बना देते हैं, मेटालिक ऑक्साइड बना देते हैं। कौन? मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंबशन। तो चलिए उसको रहने देते हैं। एक बार हम रिएक्शन देख लेते हैं। NaO2, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, NaO प्लस। क्लियर हो गया? Na2O, क्लियर? अगर कॉपर को कराएंगे रिएक्ट तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम को कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड, कॉपर को कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड। क्लियर? जब भी हम, अब हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली। जो मेटल्स होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें जनरली कितने होते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर 2 होते हैं, या फिर 3 होते हैं जो मेटल्स होते हैं। इसीलिए वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं। और सेकंड क्या था हमारा, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी के आउटर शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करेगा, उनको अगर लेने होंगे, अगर उन्हें, ये मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ जब मैंने मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कब वो उनको इलेक्ट्रॉन लेने हैं या कब वो लूज कर पाएंगे इजीली। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी जाके एक बार चेक कर लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ या यहाँ पर क्या बताना चाहती हूँ कि वो डोनेट कर रहे हैं, क्यों डोनेट कर रहे हैं, ये सब क्लियर है आपको। तो 1 से 3 तक उनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो वो क्या करते हैं, अगर उन्हें चाहिए, मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो उनको 7 चाहिए होंगे अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, फिल करने के लिए। बट उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कर सकते हैं, इजीली लूज कर सकते हैं उसे। तो वो क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो जो डोनेशन की पावर होती है किसके पास, मेटल्स के पास, वो बहुत ज्यादा होती है, वो इजीली डोनेट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, ये शेयरिंग नहीं कर पाते नॉन मेटल्स के साथ। कौन? मेटल्स शेयरिंग नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन्स की जो उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, लो, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी लो होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आप जाके लास्ट की जो वीडियोस डली हैं उनको एक बार चेक कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि वो शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स की आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेयरिंग करके क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। बट मेटल्स ऐसा नहीं करते, बहुत कम करते हैं। इसलिए क्या है, इनके पास लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्लियर? नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मैंने सोडियम के साथ बता दिया रिएक्ट करके बनाएगा, और नेक्स्ट बता दिया आपका कॉपर के साथ, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटालिक ऑक्साइड और एल्कलीन इन नेचर। क्या होते हैं, एल्कलीन होते हैं नेचर में। देखिए कैसे, जो ये मेटालिक ऑक्साइड बने हैं ना, ये एल्कलीन होते हैं। एल्कलीन का मतलब क्या होता है, एल्कलीन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं, इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी डिजोल्व हो जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एल्कलीन का मतलब
जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपकी है मेटालिक ऑक्साइड आर एल्कलीन इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, एल्कलीन होता है। एल्कली बताया था ना मैंने आपको भी, एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड आर एल्कलीन इन नेचर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब जो अभी हमने मेटालिक ऑक्साइड बनाए थे ना, कौन से बनाए थे, जैसे Na2 ये बनाए थे, ये क्या है, तो ये क्या है, डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, यानी सॉल्युबल है वाटर में। तो एल्कलीन, एल्कलीन का मतलब क्या है, मेटल्स, ऐसा लिख लीजिए, मेटालिक ऑक्साइड ऑक्साइड्स आर soluble in water, soluble in water। ये वाला जो एग्जांपल लिखा है मैंने मेटालिक ऑक्साइड का, इसका मतलब क्या है, ये रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, यानी कि क्या हो जाएंगे, ये सॉल्युबल हो जाएंगे और क्या बना देंगे, आपका एल्कली बना देंगे। क्या बना देंगे, एल्कली। जैसे ये वाला लिया मैंने एग्जांपल, Na2, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया, देन ये किस में कन्वर्ट हो गया, NaOH में। क्लियर है ये वाली रिएक्शन। अब ये किस में कन्वर्ट होगी, ये क्या है, हमारा एल्कली है। तो मेटालिक ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर, फिर इसलिए रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कली। इसके इसे हम बोल रहे हैं एल्कली, क्यों, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल है। क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। क्लियर हो गया। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ये जो ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कली बना देगा। एल्कली क्या है, एक ऐसा बेस है, ऐसा कंपाउंड है जो क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, इजीली सॉल्युबल है। क्लियर। अब नेक्स्ट और देख लें कुछ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद वाटर। देखिए, अब एक दो चीजें एक्सेप्शन है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर सोडियम एग्जाम्पल लिया, अगर हम मैग्नीज लेते हैं, है ना, मैग्नीज लेते हैं, हम उसे मैग्नीज का ऑक्साइड बना के हम उसे वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होगा, वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब मैग्नीज क्या है, अब मैग्नीज को अगर हम हीट करेंगे तब भी वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्शन नहीं देगा। वो ऐसा नहीं है कि जो उसमें प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना दे, वो ऑक्साइड नहीं बनाएगा। वो क्या होगा, जो एक धीरे धीरे फ्लेम के साथ, जो फायर हमने लिए, जो उसे हीट दिया, उसके साथ बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो बर्न होने के बाद वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा अपना। क्लियर। देखिए, जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ तो बहुत कम रिएक्ट करते हैं मेटल्स। जो रिएक्ट करते हैं वो कौन सा है, अभी बताएंगे। पहले पहले मैग्नीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो मैग्नीज है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसे हीट करेंगे, उसे जलाएंगे, फायर के सामने रख देंगे, उसे जलाएंगे, तो वो बर्न हो जाएगा। बर्न होगा मतलब वो जलेगा, किसके साथ, एक ब्राइट सी लाइट उसके पास आसपास इवॉल्व होगी, लाइट इवॉल्व होगी जब वो जलेगा। और जलने के बाद जब वो बनाएगा तो वो कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, मैग्नीज ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट होगा, मैग्नीज ऑक्साइड में। पहला फर्स्ट एग्जांपल आपका ये हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आयरन के बारे में। जो आयरन है वो भी आपका बर्न नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसके साथ क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, रस्ट लग जाता है ना उसके ऊपर, और वो आयरन क्या है, खराब हो जाता है। क्लियर। ये बात आपको पता है, पता है आपको। आपने देखा हो ना, आयरन को हम खुले में रख देते हैं, ऐसे खुला छोड़ देते हैं, तो वहां पर वाटर वगैरह मॉइस्चर होता है, ऑक्सीजन होती है, उसके साथ वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट होने के बाद क्या हो जाता है, उसके ऊपर रस्ट जमा हो जाता है, जंग लग जाती है। जंग तो पता ही होगा आपको, जंग लग जाती है, यानी वो जो ऑक्सीजन थी उसने क्या करा, उसके साथ रिएक्शन कर दी और क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड बना दिया। जो जंग लगा जो कंपाउंड हम देखते हैं बनता है, वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़े। अब रिएक्शन हमें देखनी है वाटर के साथ, रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद वाटर।
अब देखिए क्या मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट। देखो सबसे पहली बात कि जो रिएक्ट करते हैं मेटल्स जो वाटर के साथ वो कौन से होते हैं, अल्कलीन मेटल। तो हम क्या लिख देते हैं, नॉट ऑल मैटर, नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। ओनली alkali metal, only alkali metals are react with water and hydrogen and form hydroxide, metal hydroxide, form metal hydroxide and oxygen and ऑक्सीजन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम है आपका, सोडियम को हम रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ, H2O के साथ, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका NaOH, NaOH ये आपका क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है, क्लियर हुआ आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए जितने भी, ये पहले मैंने मेटालिक ऑक्साइड वाला आपको बता दिया, अल्कलीन होता है नेचर में। ये वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगी, जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, एक तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जब भी कोई भी मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। लेकिन सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ कौन सी मेटल रिएक्ट करेंगी, जो होंगी अल्कली मेटल्स। कौन सी मेटल, अल्कली मेटल्स, यानी सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल हो सकते हैं, वही क्या होंगी, रिएक्ट करेंगी किसके साथ, वाटर के साथ। क्लियर हो गया सबको, सभी को ये क्लियर है। देखिए अब जैसे मैं अगर एग्जांपल लिखूं, अब आप बताइए क्या गोल्ड सिल्वर ये रिएक्ट कर सकती हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर ये रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, ये सब रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्लियर, ये सारी मेटल्स क्या हैं, ये वाली जो गोल्ड सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम, ये सारी मेटल्स आपकी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। कौन कौन सी रिएक्ट करती हैं, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, जो हाईली रिएक्टिव होती हैं, सोडियम और लिथियम। एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लीजिए चाहे तो, यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ नोट, सोडियम एंड lithium, sodium and lithium are kept in kerosene because they are highly reactive, and can and burn and easily burn with environmental oxygen। जो आपका सोडियम है और लिथियम है उनको केरोसिन में रखते हैं, उनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं डिप करके, ठीक है, क्यों रखते हैं डिप करके ऐसे, क्योंकि ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो कि अगर हम खुले में रख देंगे, ऐसे ऐसे रख देंगे एनवायरनमेंट में, जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएंगी, बर्न हो जाएंगी, आग लगा लेंगे अपने अंदर, फ्लेम बहुत ज्यादा जलने लग जाएगी। तो इसलिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन में। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जनरली पूछ लिया जाता है, अगर नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन है। क्लियर हो गया आपको।
मैंने क्या बताया, मेटल्स की प्रॉपर्टीज बताई है सारी आज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं, और मेटल नॉन मेटल है वो कौन सी है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, और एक कंपैरिजन करेंगे किसके, इन तीनों के बीच में, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि तीनों में डिफरेंस है क्या। पर पहले, उससे पहले हम नॉन मेटल को खत्म करेंगे, उसके बाद हम ये कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।